नमस्कार, जोहार, जय भीम। मैं अनिल गौतम। आज सवाल कर रहे हैं जमुई लोकसभा के बारे में। यहाँ 19 अप्रैल को वोटिंग होना है लोकसभा उम्मीदवारों के पक्ष में। जनता जनार्दन पूरे जमुई के वोट करेंगे और लोकतंत्र के हिसाब से, लोकतंत्र के लिए अपने भविष्य को देखते हुए वोट करेंगे और एक ऐसे उम्मीदवार को चुनेंगे जो उनके पक्ष में होंगे। अब ये सवाल उठता है कि जो हमारे उम्मीदवार है, क्या उसके बारे में हमें जानने का हक है, अधिकार है? तो बिल्कुल हक है, अधिकार है। हम जानना चाहते हैं कि हमारे उम्मीदवार जो हमारा सांसद होगा भविष्य में, उनके बारे में, उनके निजी चीजों के बारे में भी जानने का हमें हक होता है, क्योंकि वो सार्वजनिक जीवन में आ जाते हैं। तो आज हमारे पास में एक उम्मीदवार का नॉमिनेशन शपथ पत्र हमारे पास है, अरुण कुमार भारती जी का। अरुण कुमार भारती जी पहली बार लोकसभा में सांसद बने हैं एलजेपी आर से। चिराग पासवान जी के बहनोई हैं और युवा हैं। ये उम्मीदवारी यहां से दिए हैं और एक शपथ पत्र दिए हैं, जो शपथ पत्र मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये मेरे हाथ में है। इनका शपथ पत्र कुछ मित्रों के द्वारा मुझे जब कॉल किया गया कि हम लोग इनके बारे में कुछ जानना चाहते हैं, लेकिन कुछ चीजें छुपाया जा रहा है, तो मुझे भी उत्सुकता हुई कि आखिर ऐसी कौन सी बात अरुण भारती जी को छुपाना पड़ रहा है। उन्होंने शपथ पत्र में यहां लिखा है अरुण कुमार भारती और माता जी का नाम ज्योति। अरुण कुमार भारती जी माता जी का नाम ज्योति लिखते हैं। वहीं एक इनका वोटर लिस्ट है हमारे पास में। ये वोटर लिस्ट आप देख सकते हैं। इस वोटर लिस्ट में भी यहाँ पे इनका चर्चा किया हुआ है, अरुण कुमार भारती और पिता का नाम ज्योति। क्या माता और पिता का एक नाम हो सकता है? यह सवाल है। और मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि मैं भी जमुई लोकसभा से हूं। जमुई लोकसभा का नागरिक होने के नाते, जमुई लोकसभा का एक जिम्मेदार वोटर होने के नाते यह सवाल उठता है, और यह जनता का सवाल है, यह मेरा भी सवाल है कि आखिर अरुण कुमार भारती जी अपने पिताजी के नाम क्यों नहीं सार्वजनिक करना चाहते हैं? यह सवाल है। यह सवाल बहुत ही जिम्मेदारी के साथ जनता पूछ रही है और जनता ये जानना चाहती है कि उनके पिताजी का क्या नाम है। दूसरी बात, अरुण कुमार भारती जी ने इसी शपथ पत्र में अपने जाति का उल्लेख किया है, दुसाध। तो अगर ये उल्लेख किया है दुसाध और ये आरक्षण एससी का सीट है जमुई लोकसभा, तो क्या माता जी के नाम से किसी भी पुत्र का जाति का निर्धारण होता है? बिल्कुल नहीं होता है, पिताजी के नाम से होता है। तो इसलिए पिताजी के नाम लोग जानना चाहते हैं कि इनके पिताजी का क्या नाम है। सवाल जनता का है, सवाल हमारा भी है, और बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ चिराग पासवान जी को आगे आना चाहिए और सार्वजनिक करना चाहिए कि अरुण भारती जी का पिता का ये नाम है। युवा है, इनका भविष्य लोगों के हाथों में है, और आज ही सवाल अगर उठ गया है तो आने वाले समय में और कितने सवाल उठेंगे। इससे बचना चाहिए। एक राय भी है, और ये राय हम भी देना चाहते हैं। इन्होंने शपथ पत्र में जो एक स्टाम्प पेपर खरीदा है, उस स्टाम्प पेपर पे भी मैं देखता हूं तो नाम लिखते हैं अरुण भारती और स्टाम्प पेपर खरीदते हैं अरुण भारती के नाम पे, कुमार यहां गायब हो जाता है। तो इस तरीके की गलतियां अगर ये कर रहे हैं और जानबूझकर कर रहे हैं, और निर्वाचन पदाधिकारी महोदय ने इनका नॉमिनेशन स्वीकार किया है, और अब चर्चा तो ये भी है कि इन्होंने जाति प्रमाण पत्र नहीं लगाया है। तो बिना जाति प्रमाण पत्र लगाए कैसे मान लिया गया कि ये एससी समुदाय से हैं, दलित समुदाय से हैं? इनके पिता का नाम का जिक्र नहीं है, तो ये कैसे पता चला कि ये एससी समाज से हैं? ये सवाल जम्मू की जनता का है। जम्मू की जनता का हक है कि इस सवाल का जवाब जाने, और कोई जिम्मेदार व्यक्ति यह प्रमाणित करे कि इनके पिता का नाम क्या है, और प्रमाण के साथ में बताए, ताकि हम लोगों का भी संशय खत्म हो सके, जिम्मेदार जम्मू की जनता का भी संशय और सवाल का जवाब मिल सके। इसी उम्मीदों के साथ मैं जम्मू की जनता से निवेदन करता हूं कि वोट 19 अप्रैल को है। बहुत ही सजग होके और बहुत ही
जिम्मेदारी के साथ वोट कीजिए, घर से निकलिए। वोट आपका अधिकार है और इस वोट को आप बहुत ही सोच विचार कर और सही जगह पे दीजिए। अगर उम्मीदवार नहीं पसंद है तो नोटा का प्रयोग कीजिए, अगर उम्मीदवार पसंद है तो वोट कीजिए और जिताइए और जमुई को बचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।